नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव में रामपुर की शहर विधानसभा सीट हॉट मानी जा रही है। मुस्लिम बाहुल्य सीट पर 1980 से लेकर और 1996 को छोड़कर अब तक यानी 2017 के चुनाव तक यहां पर आजम खान का कब्जा रहा है। 2019 में हुए विधानसभा उपचुनावों में उनकी पत्नी विधायक बनी थी। ऐसे में मौजूदा हालात में मुस्लिम मतदाताओं का मूड मीटर जानना भी बेहद जरूरी है। यहाँ के काफी मुसलमानों को भाजपा की योगी और मोदी सरकार द्वारा संचालित की गई विभिन्न योजनाएं काफी लुभा रही हैं। ये बात उस समय स्पष्ट हुई जब भाजपा प्रत्याशी के कार्यक्रम में अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम समुदाय की महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर की शहर विधानसभा सीट पर अगर मत प्रतिशत की बात की जाए तो यहां पर 59% मुस्लिम मतदाता हैं और 41% हिंदू मतदाता हैं। इस बार यहां पर मुस्लिम समुदाय का बड़ा चेहरा कहे जाने वाले सपा सांसद आजम खान सीतापुर की जेल में रहते हुए चुनाव लड़ रहे हैं। ये 9 बार विधायक रह चुके हैं, जिस कारण उनका यहाँ पर अच्छा खासा दबदबा माना जाता है। उनकी गैर मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना उर्फ हनी ने भी अपनी चुनावी ताल ठोकी है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस के नवाब काजिम अली खान उर्फ नावीद मियां, बसपा के सदाकत हुसैन और आम आदमी पार्टी के फैजल खान लाला भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 में भाजपा के सत्ता में रहते हुए उपचुनाव में आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा ने जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी भारत भूषण गुप्ता सिर्फ 7000 वोटों से हारे थे। दिलचस्प बात रही कि इस उपचुनाव में मुस्लिम भाजपा से आकर्षित हुआ था। उन्हीं में से एक आजम खान के खिलाफ 2017 में चुनाव लड़ चुके डॉक्टर तनवीर सिंह अहमद खान भी भाजपा के ही साथ हैं। उनके पास भी अच्छा खासा इस समुदाय का वोट है। भाजपा को बुलंदी पर पहुंचाने और आजम खान की जीत की राह में कांटे बिछाने के लिए शायद ये काफी है। उनके कार्यालय पर भाजपा प्रत्याशी के आयोजित हुए एक कार्यक्रम में मुस्लिम महिला एवं पुरुषों की अच्छी खासी संख्या भी दिखाई दी। भाजपा नेता डॉक्टर तनवीर अहमद खान के मुताबिक योगी और मोदी सरकार में जनता के हित में कई योजनाएं चलाई गई। इस लिहाजा से यहां की बड़ी आबादी में मुस्लिमों को काफी फायदा हुआ है। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता के मुताबिक जनपद की 5 सीटें चुनाव पार्टी के खाते में आ रही हैं। वहीं हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों का भी भारी समर्थन भाजपा प्रत्याशियों को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि केंद्र और प्रदेश की सरकारों द्वारा चलाई गई योजनाओं में लाभ दिए जाने को लेकर काफी हद तक जनता भेदभाव नहीं करते हुए इनके साथ खड़ी नजर आ रही है। रामपुर एक मुस्लिम बहुल्य इलाका है। कई सीटें ऐसी हैं जैसे स्वार वाली है और दूसरी रामपुर शहर सदर से है। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में भी मुस्लिम महिलाएं देखी गई और पुरुष देखे गए। तो कैसा रिस्पॉन्स मिला है भारतीय जनता पार्टी? ये तो जब आप देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के सामने सैकड़ों महिलाएं सुन रही हैं, उसको समर्थन कर रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का समर्थन मिल रहा है। और निश्चित रूप से हर विधानसभा में मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में मिलेगा और 5 विधानसभा सीट हम जीतने वाले हैं। अच्छा, एक बात ये जानना चाहेंगे कि रामपुर समाजवादी का गढ़ रहा है। आजम खान सांसद भी हैं, उनकी वाइफ जो है वो समाजवादी पार्टी से विधायक थी और उसके अलावा आज तक कभी कमल नहीं खिला यहाँ पर। तो क्या उम्मीद लगती है आपको? कमल खिलेगा, पूरी तरह से खिलेगा और 5 विधानसभा में खिलेगा। तो मुस्लिमों की तरफ रुझान है भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, उन्हें बिना किसी भेदभाव के अगर गैस के कनेक्शन दिए हैं तो अगर वो पात्र है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसको बिना किसी भेदभाव के गैस का कनेक्शन उसके घर देने का काम किया है, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया है। और जो भी सुविधाएं कोरोना काल में जिस तरह से दिक्कत थी, उस घर घर में महिलाओं के खाते में पैसे देने का काम किया है। राशन को, जो गरीब लोग हैं जिनको खाने के लिए समय से राशन नहीं था, 2-2 बार महीने में उनके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया है। गरीब लोगों की बेटी अगर पैदा होती है तो उसको मुआवजा देने का काम किया है। पढ़ाई के लिए पैसा देने का काम किया है। बड़ी हो जाती है तो उसको शादी के लिए पैसा देने का काम किया है, बिना किसी भेदभाव के किया है। अब मुस्लिम समाज पूरी तरह से समझता है, सारे लोग जानते हैं कि हम बिना किसी भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। उसी का रेस्पॉन्स है कि आज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में रामपुर की 5 विधानसभा सीट हम जीतने वाले हैं। अच्छा, अब देखिए, जिस तरीके से एक रामपुर हॉट सीट है आज की तारीख में और उसी तरीके से स्वार टांडा की भी हॉट सीट है, तो क्या फ़र्क देखना है दोनों जगह पर? कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ भाजपा और हमारा अलायंस।
जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आकाश सक्सेना, शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं आदम खान के मुकाबले। तो और आपकी जो है क़यादत में एक मीटिंग हुई है जिसमें भारी मुस्लिम थे, तो क्या लगता है आपको किस तरीके से किन किन नीतियों पर मुस्लिम जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है? देखिए, पार्टी की जो पॉलिसी और नीतियाँ थी, जैसे 2 साल गरीबों को अनाज बांटा और बांट रहे हैं। 1 महीने में 30 किलो अनाज एक परिवार को मिल रहा है। तकरीबन 6000 मकान अपनी ज़मीन पे अपने नक्शे से बन चुके हैं। उसमें 90% मुस्लिम्स के बने, 90% मुस्लिम्स के बने हैं हमारी विधानसभा में। फिर इससे हट के गैस का कनेक्शन है और ढेरों योजनाएं हैं जो बगैर किसी भेदभाव के लोगों को दी जा रही हैं। किसान सम्मान निधि आ रही है, बगैर किसी भेदभाव के आ रही है। तमाम जो योजनाएं हैं जो पार्टी दे रही है, बगैर किसी भेदभाव के मुसलमानों को, हिंदुओं को साथ में दे रही है। तो जो लाभार्थी हैं, जो मुस्लिम हैं, जो गरीब लोग हैं, वो पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा जो उपचुनाव हुआ था जिसमें आदम खान की बीवी जीती थी और उसके अलावा उनके जो मुकाबला था भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी से था, तो उसमें काफ़ी वोट पड़ा था मुस्लिमों का रामपुर से। तो क्या अब भी इस तरीके की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, वो उपचुनाव था, मैंने पूरी कोशिश करी कि भारत भूषण को मुस्लिम वोट मिले और मेरे हिसाब से 25,000 से ऊपर मुस्लिम वोट उस वक्त मिला था जब सत्ता थी, उपचुनाव था। लेकिन ये मुख्य चुनाव है, उपचुनाव और मुख्य चुनाव में थोड़ा फ़र्क होता है, वोटिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20,000 वोट मुस्लिम पार्टी को मिल जाए, जिससे कि हमारा चुनाव हम जीत की पोजीशन में आ जाए। अच्छा, अब कितने लगभग उम्मीद है आपको कि मिलेगा ही? 15 प्लस, और हम कोशिश करेंगे 20,000 की। टारगेट हमारा 20,000 है, मोर देन 20,000। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।